हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता है एंड वेलकम टू वन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है और कैसे हार्मफुल है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, यानी ऐसे छोटे जीव जिनको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जो ब्रेड है, पाव है या रोटी है, वो सड़ने लग जाती है। उसके ऊपर सफेद या काले रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो वो धब्बे उस पे क्यों पड़ने लग जाते हैं? वो खराब होने लग जाती है, उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है, उसके ऊपर कवक लग जाता है। तो वो जो कवक है वो क्या करता है? उसको खराब करता है और वही कवक उसके ऊपर सफेद और काले रंग के धब्बों के रूप में जम जाता है। तो हम हमारी नग्न आंखों से जब उसे देखेंगे तो हमें यूं लगेगा कि वो सफेद या काले रंग के धब्बे हैं, हमें उनकी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसी ब्रेड को यदि हम आवर्तक लेंस की सहायता से देखते हैं तो हमें बड़ी बड़ी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। वो बड़ी गोल जो संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं वही सूक्ष्म जीव कहलाती हैं। आवर्तक लेंस क्या होता है? आवर्तक लेंस यानी किसी भी वस्तु को हमें बड़ा देखने के लिए काम में आता है आवर्तक लेंस। जैसे देखिए, हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लिया और बीकर के अंदर एक बीकर लेते हैं, बीकर में किसी मैदान की या फिर किसी बगीचे की थोड़ी मिट्टी डालते हैं। इसमें हमने थोड़ी मिट्टी डाली और थोड़ा इसमें हमने पानी डाला। तो जो मिट्टी है वो तो पैदे के अंदर जाके बैठ गई, लेकिन जो पानी है वो इसके ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पानी है जो मटमैले रंग का हो चुका है मिट्टी के कारण, इस पानी की एक बूंद लेते हैं और उस बूंद को कांच की स्लाइड के ऊपर फैला देते हैं। अब उस पानी को हम नग्न आंखों से देखेंगे तो हमें उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देगा, उसमें कोई सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस पानी की बूंद जो हमने कांच के ऊपर फैलाई है, कांच के स्लाइड के ऊपर फैलाई है, उसे यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव मिलेंगे। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गोल संरचनाएं मिलेंगी। वो संरचनाएं ही क्या कहलाती हैं? सूक्ष्म जीव कहलाती हैं। जैसे आप किसी तालाब का पानी लो या फिर नदी का पानी लो, उसकी भी एक बूंद यदि आप कांच की स्लाइड के ऊपर फैला के उसका भी आप प्रेक्षण करोगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ही आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। कवक, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। देखिए, सूक्ष्म जीव ऐसे छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव के प्रकार जैसे फर्स्ट है आपका जीवाणु, सेकंड कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, आपको कुछ इमेज यहाँ पर शो हो रही है जीवाणु की। जैसे आपका स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल जीवाणु है, या फिर छड़नुमा बैक्टीरिया है। जैसे ये छड़नुमा और स्पाइरल बैक्टीरिया इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि इन बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ छड़नुमा होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो
उन्हीं के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। जैसे आपका जो बैसिलस बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, छड़नुमा होता है, तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम लिखा गया है। तो ये जो जीवाणु है, जो आप बैक्टीरिया की जो आप इमेज देखेंगे, इनसे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि ये कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। तो सेकंड देखिए आपकी क्या है, कवक। तो कवक जैसे आपको इमेज से हो रही है, एस्परजिलस कवक है, पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस, ये क्या है, कुछ कवक है, इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। फिर शैवाल। शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, इमेज देख सकते हो आप, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, कुछ शैवाल। स्पाइरोगाइरा जो शैवाल है वो क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, और जो क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है वो एक कोशिकीय होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं जो एक कोशिक होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया एक कोशिक होते हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिक होते हैं, और कुछ शैवाल जो एक कोशिक होते हैं। कौन से एक कोशिक कौन से होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वो क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। फिर देखिए कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे कवक बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय शैवाल है। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो रहते कहाँ हैं, कैसी परिस्थिति में ये रह सकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वो हर टाइप की परिस्थिति में जीवित रह सकता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मरुस्थल हो या दलदल हो, बर्फीला इलाका हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव प्रत्येक परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जैसे मरुस्थल, दलदली क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र या गर्म क्षेत्र, किसी भी टाइप का क्षेत्र हो, सब इलाकों में ये जीवित रह सकते हैं। अब देखिए कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो तो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा अकेला स्वतंत्र रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे जीवाणु है या कुछ कवक है वो समूह में रहना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका आता है वायरस, विषाणु। विषाणु क्या होता है, विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है वो इन चारों सूक्ष्म जीव से क्या होता है, अलग होता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनसे क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। अलग क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस है वो किसी ह्यूमन बॉडी, किसी लिविंग बॉडी के शरीर के अंदर जाकर ही एक्टिव होता है, यानी उसको एक्टिव होने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी परपोषी की जरूरत पड़ती है। वो किसी परपोषी के शरीर के अंदर जाकर ही गुणन करता है, अंदर जाकर ही जनन करता है, वो एक्टिव होता है और किसी डिजीज का कारण बनता है। यानी बाहर वो एक नॉन लिविंग की तरह होता है, एक निर्जीव होता है, बाहर वो एक निर्जीव वस्तु होती है और किसी परपोषी के शरीर के अंदर जाकर वो एक्टिव हो जाता है। तो ये जो गुण है परपोषी के शरीर में जाके एक्टिव होने वाला, गुणन करने वाला गुण, ये गुण उसे कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल से क्या करता है, अलग करता है। तो जो वायरस है, जैसे मैं आपको यूं बोलूं कि मुझे खांसी हो गई है, इन्फ्लुएंजा हो गया है या जुकाम हो गया है, तो आप यूं कह सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है, यानी इसका कारण क्या है, वायरस है। तो जो वायरस है, वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। थोड़ा हम इन रोग के बारे में देखते हैं। देखिए पहले विषाणु के बारे में देखिए। विषाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। विषाणु केवल परपोषी बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई पादप कोशिका भी हो सकती है, या कोई जंतु कोशिका भी हो सकती है। इनके शरीर में जाकर ही गुणन करते हैं या जनन करते हैं। जैसे जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, ये किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण ही होते हैं। अब देखिए वायरस जनित रोग, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, ये क्या है, वायरस जनित रोग। इन रोगों के कारण और इनके बचाव के उपाय वो हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रोग के नाम बता रही हूँ कि वायरस से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं और प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं।
जीवाणु से कौन से रोग होते हैं? देखिए, जीवाणु से टाइफाइड, हेजा, क्षय रोग को आप बोलते हो टीबी। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ, अतिसार और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा डिटेल के अंदर इन रोग को हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है और कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है, यानी वो कैसे मित्र के रूप में कार्य करते हैं और कैसे शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे डिटेल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडी।